हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं सिविल सेवा पे। चलिए अब आज हम लोग डेली करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन न्यू ईयर पे मैंने कहा बच्चों को ये गिफ्ट दे देता हूं अपनी तरफ से। डेली करंट अफेयर ये सारे एग्जाम के लिए है, जो भी एसएससी रेलवे से लेकर के आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बस 10 मिनट में डेली की 10 इंपॉर्टेंट खबरें देंगे, जिसके लिए आप घंटों आप लगाते हैं, उसके लिए बस 10 मिनट में चीज़ों को खत्म करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। और तीसरी चीज़, जीके का फ्री क्विज चलता है। जीके का फ्री क्विज चलता है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं टेलीग्राम का दे दूंगा। वहाँ पे भी आप जाके डेली करंट अफेयर एंड ऑल जीके के क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए 3 जनवरी आज के हिसाब से, दिसंबर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जनवरी होगा। 3 जनवरी का करंट अफेयर है। ठीक है, 3 जनवरी का करंट अफेयर है डेली करंट अफेयर में। अब शुरुआत करते हैं। खेल रत्न मिला है किसको किसको? डी गुकेश और मनु भाकर को। डी गुकेश आपको पता होगा, अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, 18 साल की अवस्था में बन गए थे ये। और इनका प्लान भी था कि भाई ये वर्ल्ड चैंपियन सबसे कम उम्र में बने। ये जब 4 या 5 साल के थे तभी इस चीज़ को बोल चुके थे। पहली चीज़। मनु भाकर जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है, शूटिंग के खिलाड़ी हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इन्होंने जो मेडल जीता, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है कौन सा मेडल जीता। मैं ये बता देता हूँ कि भाई साहब, इन्होंने जो 2 मेडल जीते हैं, ये पहली भारतीय महिला बनी है, पहली इंडियन इंडियन फीमेल बनी है, जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती हैं। 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीतने वाली पहली फर्स्ट फीमेल बनी है, ये याद रख लीजिएगा। पहली फीमेल बनी है जो कि 2 जीती हैं। शूटिंग में इनको मिला है। आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भाई साहब ये कौन सा मेडल जीती हैं, ठीक है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। जी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, और इन दोनों लोग को खेल रत्न के लिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान है, उससे सम्मानित किया जाएगा। एक होमवर्क आपको और देता हूं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान में पुरस्कार में कितना प्राइज मनी रखा जाता है। चलिए, न्यूज़ में था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा चलाया जाता है। 2016 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था भाई? 2016 में लॉन्च किया गया था। ये वन नेशन वन स्कीम जैसा प्रोग्राम है, मतलब एक नेशन में एक स्कीम है, और क्रॉप के इंश्योरेंस के लिए बेसिकली ये स्कीम है। 2 स्कीम को एक साथ मिलाया गया था। एक तो था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस वाली जो इंश्योरेंस स्कीम थी, उसको दोनों को मर्ज कर दिया गया था। बेसिकली ये सारे जो प्रीवियस थे वो सबको एलिमिनेट करके एक बेहतरीन फसल बीमा योजना बनाई गई थी, जिससे क्या होगा कि फार्मर के इनकम इंक्रीज होंगे, फार्मर के इनकम इंक्रीज होंगी। दूसरा चीज़ क्या होगा कि भाई वेलफेयर के हिसाब से देखा जाए तो चीज़ें अच्छी होंगी, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को किया गया था। ठीक है, लॉन्चिंग कब हुई थी भाई? 2016 में। अब उसी का क्या हुआ है, एक्सटेंड कर दिया गया है। जो टाइम पीरियड है वो 2025 से 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी 69,515 करोड़ रुपए इस पे आवंटित किए गए हैं, मतलब एलोकेट किए गए हैं। इस वजह से ये न्यूज़ में था। देखिए, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, थोड़ा स्पीड में चलते हुए, कोशिश करना है 10 मिनट में 10 न्यूज़ को कवर करने के लिए, इसलिए थोड़ी सी स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी। जो दिन भर आप पूरा लगा देते हो, वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी खत्म होते हुए मिलेंगी। ठीक। चलिए अगले न्यूज़ पे आ जाते हैं भाई। ये जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से फार्मर के लिए ये न्यूज़ में थी, इसलिए आपको कवर करना आवश्यक है। साई प्रणजापे, जो कि इनको ऑनर किया गया है पद्म पानी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, ठीक है, पद्म पानी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है इनको? पद्म भूषण मिल चुका है। कब मिल चुका है प्यारे बच्चों? तो याद रख लीजिएगा, 2006 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और ये 2 बार चेयरमैन भी रही हैं चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको कि चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, CFSI, यही है। ठीक है, साईं साईं जी यही है, याद रख लीजिएगा। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि जो उड़ीसा की प्रख्यात जो प्रतिभा सत्यपथी है, ठीक है, देखिए यही हो जाता है, सत्थी हैं। साल 2023 के लिए उनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया भाई? गंगाधर प्रतिभा जी को गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार दिया गया है, जो कि 5 जनवरी को उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा संबलपुर विश्वविद्यालय में। प्रतिभा जी को, जो सत्यथी हैं, सत्यपथी जो है, उनकी जो कृति थी शेष जन्हा में, के लिए उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रतिभा जी को ये पुरस्कार मिल रहा है। कौन सा? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है भाई।
33वां संतोष ट्रॉफी फॉर बंगाल बीट केरला, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो याद रख लीजिएगा फुटबॉल से रिलेटेड है। और आपको पता है कि भाई साहब फुटबॉल में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो भाई बेस्ट बंगाल आपको मिलेगा हमेशा। बेस्ट बंगाल फुटबॉल में हमेशा बेहतरीन मिलेगा। आप इस हिस्ट्री उठा लो, जो भी आपको बड़े बड़े ग्राउंड भी मिलेंगे वो भी बेस्ट बंगाल में ही मिलेंगे। तो संतोष ट्रॉफी का 33वीं बार दोस्तों जीता है, 1-0 से केरला को हरा करके ये ट्रॉफी अपने नाम की है। 33 बार अगर सोचो कोई टीम जीत चुकी है, और ये 78th एडिशन था, मतलब 28 राज्यों में एक ही टीम 33 बार जीत चुकी है। आप समझ लो कि कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। किसके लिए, तो बंगाल के लिए। और बंगाल ने 33वां संतोष ट्रॉफी भी जीत लिया है, ठीक है। 78th एडिशन एट जीएमसी बाला योगी स्टेडियम में ये हुआ है ट्यूसडे को, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। 18th एडिशन ऑफ इंडिया नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, सलझांदी में हुआ है। दूसरी चीज़, सूर्य किरण किसके बीच में होता है, इंडिया और नेपाल के बीच में होता है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा। अब कुछ मैं होमवर्क देता हूँ, क्या बताओ मित्र शक्ति किसके बीच में होता है, मित्र शक्ति किसके बीच में होता है। दूसरा आपको बताना है दोस्तों कि मित्र शक्ति के अलावा अगर देखा जाए तो भाई गरुड़ा किसके बीच में होता है, गरुड़ा किसके बीच में होता है। तीसरा आपको बताना है युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है, युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है। ये तीनों एक्सरसाइज का आपको बताना है किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। अब मैं एक बता देता हूँ क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है, क्वाड में 4 कंट्रियाँ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है और इंडिया है। ये चारों कंट्रियाँ मिलके क्वाड को बनाई हैं। बेसिकली ये जो ग्रुप है ये चाइना से टैकल करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी और बाकी एरिया में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था, और उस चीज़ को रोकने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था क्वाड, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। सूर्य किरण कहाँ पे हुआ है, सलझांदी में हुआ है। 18th एडिशन था, इंडिया नेपाल के बीच में सूर्य किरण होता है। और याद रख लीजिएगा इंडिया नेपाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ऐसे समझ लो जी कि ऊपर से सूर्य आते हैं, और हमारा मैप में देखा जाए तो नेपाल थोड़ा ऊपर के साइड है, तो वहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि भाई नोमैडिक एलिफेंट किसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट ELEPHANT, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट। तो ये मंगोलिया और भारत के बीच में होता है, मंगोलिया और भारत के बीच में होता है, याद रहेगा, मंगोलिया और भारत के बीच में होता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। आज की ये आखिरी न्यूज़ होगी कि भाई ये आप इनको तो पहचानते होंगे, मंगस कार्लसेन जी हैं और नेपो मियाची को, दोनों लोग एग्री किए हैं कि भाई साहब टाई मतलब बराबर पे जो वर्ड ब्लिज टाइटल था दोनों लोगों ने शेयर किया। और जू विन ने वुमेंस वाला जीता है, जू ने वुमेंस वाला जीता है, और मंगुस कार्लसेन और नेपो मियाची जो हैं ये दोनों लोगों ने अपने आप को शेयर कर लिया है ब्लिज का फाइड वर्ल्ड रैपिड और ब्लिज चैंपियनशिप 2024, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम लोगों ने सारी कवर कर ली। सारे न्यूज़ को देखो 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने कवर भी कर लिया, और जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे उसको हम लोगों ने देख भी लिया दोस्तों। तो इसीलिए ज़्यादा समय न लेते हुए डेली 10 मिनट के लिए जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना आप शेयर कर सकते हैं कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।